हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में, जिसे स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है और आप किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। शेयर मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, और अगर उस कंपनी को लॉस हुआ तो उसका भी कुछ परसेंट आपको सहना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो आप उस कंपनी में कुछ परसेंट ओनर बन जाते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि शेयर मार्केट की जरूरत क्यों है। मान लो कि एक कंपनी है जिसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है। अब किसी एक कंपनी के पास तो इतना पैसा होगा नहीं, तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी अपनी शेयर पब्लिक को ऑफर करती है। वो अपनी कंपनी का कुछ परसेंट ओनरशिप लोगों को देती है। इससे उस कंपनी का भी फायदा और लोगों का भी फायदा। कंपनी को जो इन्वेस्ट करने के लिए फंड चाहिए था वो लोगों से उसको मिल जाती है, और लोगों को उस कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप मिल जाता है। और बाद में जाकर के जब वो कंपनी ग्रो करती है तो लोगों को भी उससे प्रॉफिट होता है। अभी के टाइम पे हर देश के पास अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पर कंपनी का शेयर खरीदते और बेचते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसपे लगभग 5,400 कंपनी रजिस्टर्ड है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसपे लगभग 2100 कंपनी रजिस्टर्ड है। अब इतनी सारी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। अगर आपको ओवरऑल देखना हो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो इसे देखने के लिए कुछ मेजरमेंट इंडेक्स बनाए गए, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी इंडेक्स है नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो टॉप 50 कंपनी है उसके शेयर प्राइस में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। उसी तरह से दूसरा है सेंसेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 30 कंपनी का एक इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 30 कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इसे देखने के लिए हम सेंसेक्स देखते हैं। अगर एक कंपनी को अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बेचना है तो उसे पहले लिस्टिंग कराना होता है, और अगर कोई कंपनी ये पहली बार कर रहा है तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आज के टाइम पे ये प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको अपना कंपनी रजिस्टर कराना है तो उसके लिए आपको काफी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करना होगा। इसके लिए काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। SEBI सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये सब देखती है कि कौन सी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है, सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट पैसा जमा करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट शेयर को बाय और सेल करने के लिए, और डीमैट अकाउंट शेयर को होल्ड करके रखने के लिए। अभी के टाइम पे तीनों अकाउंट आपको एक ही बैंक में मिल जाएगा। शेयर मार्केट में आप दो तरह से पैसे कमा सकते हो, एक ट्रेडिंग करके और एक इन्वेस्टिंग करके। ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टाइम में शेयर को बाय और सेल करना। इसमें आप एक शेयर को एक ही दिन में बाय और सेल करते हो। और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है इन्वेस्ट करना। इसमें आप कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए। ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि उसमें आपको एक शेयर को एक ही दिन में बाय और सेल करना होता है। वहीं पर इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है। हम और आप जैसे लोगों को कहेंगे रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि आम लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को एक ब्रोकर की जरूरत होती है। हम ब्रोकर के थ्रू शेयर को बाय और सेल करते हैं। इसके बदले हम ब्रोकर को कुछ परसेंट ब्रोकरेज फी पे करते हैं। अभी के टाइम पे मार्केट में कई सारे ऑनलाइन ब्रोकर अवेलेबल है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, और जो आपको अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।